हनुमान जी विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार। हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस बालकांड स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधार पुस्तक। बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृसानु भानु हिम कर को विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करि उलटा जापु सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपि जेई प्रिय संग भवानी हर्षे हेतु हेरि हर किही को किय भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाव जान सीवनी को कालकूट फल दीन अमी को वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। राम नाम की वंदना करते हैं। ये पहले सब राम जी का किया, इसके बाद राम नाम की वंदना करते हैं। यह राम नाम बड़ा विलक्षण है। एक महात्मा थे, हम लोग उनका सत्संग करने के लिए जाते थे। उन्होंने एक दिन बताया कि शरीर में जितने मोड़ है, आप जरा गौर करके देखना, हाथ का मोड़ है ये बिल्कुल र की तरह है कि नहीं। उंगली मोड़ कर देखो, घुटना मोड़ कर देखो, कमर मोड़ी हुई देख लो, जितने मोड़ है सब रेफ ही रेफ है, ये सब र है। हमारा शरीर काहे से बना है? बोले रेफ ही रेफ से बना है। छोड़ो राग, छोड़ो द्वेष, अपने को मनुष्य, ब्राह्मण, हिंदू, सन्यासी मत सोचो। सिर्फ यह सोचो कि तुम्हारा यह शरीर रेफ से बना है। देखो देहाभिमान कैसे गलता है। यह राम में जो रेफ है, यह देहाभिमान को भस्म करने के लिए अग्नि है। बड़ी विचित्र वस्तु है। तो यह राम नाम की वंदना करता हूँ। माने देखो, राम की पुरी का वंदन किया, उनके पुरजन का वंदन किया, पुरजन माने नगरजन का वंदन किया, उनके कवियों का वंदन किया, उनके उपदेश करने वाले गुरुजन का वंदन किया, उनका वर्णन करने वाले भक्तों का भी वंदन किया, उनके जो भाई बंधु है भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उन सब का वंदन किया, माँ बाप का वंदन किया, पति पत्नी यानी राम सीता स्वयं का वंदन किया। अब ऐसा लगता है कि बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे सब नाम का वंदन करते हैं। इनको मानो रूप से भी ज्यादा प्यारा नाम हो गए, ऐसा लगता है। देखो, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों भाइयों की वंदना करके फिर सीता जी की वंदना करके तब रामचंद्र जी की वंदना की। अब रामचंद्र जी की वंदना के बाद रामचंद्र के नाम की वंदना।
यह नाम नम करने वाली चीज है, यानी सॉफ्ट बनाने वाली चीज है। जो कड़ी चीज को नम बना दे, कड़े दिल को नम्र कर दे, उसका नाम है। तो बंदो नाम राम रघुवर को। यह किसके नाम की वंदना करते हैं तुम भाई? हम राम नाम की वंदना करते हैं। देखो, सब संत कहते हैं कि राम तो परमेश्वर का नाम है, राम ब्रह्म, राम तो ब्रह्म है, तो यह ब्रह्म का नाम है। गुरु नानक से पूछो, कबीर से पूछो, तो वे सब परब्रह्म परमात्मा को ही राम कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, बाबा वे तो कहते होंगे, हम तो सीधी सादी बात मानते हैं, सीधी सादी बात जानते हैं। रघुवर का जो नाम है, रघुवंशियों में जो श्रेष्ठ है, रघु माने होता है जीव, रघु माने होता है लघु, छोटा, छोटे छोटे जीव होते हैं, अनंत रूप, उनको बोलते हैं लघु, रघु। उनका जो वर है, श्रेष्ठ है उनमें, इनका जो पति है उसका नाम राम। बाबा, होगा निराकार ईश्वर का नाम और होती होगी राम राम की ध्वनि अंतर में, और होगा राम नाम माने ओम। हम तो रघुवर का जो राम नाम है उसकी वंदना करते हैं। वह कैसा है? हे तो कृषाणु भानु हिमकर को। कृषाणु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, और हिमकर माने चंद्रमा। इन तीनों का जो कारण है, असल में यह जो राम नाम है, इसी से एक आग पैदा होती है जो संसार के बंधन से मुक्त करती है, उसे जला देती है। रुद्रात्मक है ये, और यही भानु रूप है, यही प्रकाशक है, और यही हिमकर रूप है, चंद्रमा रूप है, सर्वत्र शीतलता देने वाला है। इनका बीज है र और म, र आ और म, राम। कृषाणु बीज है, अग्नि का बीज है रेफ। आ जो ध्यान, आ जो है यह आदित्य बीज है, यानी सूर्य भगवान का नाम है, और म चंद्रमा बीज है। इन तीनों के बीज राम में है, र आ और म। जब राम का ध्यान करते हैं तो दृष्टि, मन और वाक, वाक माने वाणी, इन तीनों की एकता हो जाती है। भानु बीज होने से, सूर्य बीज होने से दृष्टि, चंद्र बीज होने से मन, और अग्नि बीज होने से वाक। माने मन, मन की वृत्तियां, दृष्टि और शब्द तीनों भगवान में लगते हैं। जब करे राम राम राम, तो क्या होगा? आंख भी बंद, मन भी बंद, और आवाज भी बंद, और समाधि लग गई, परमात्मा का दर्शन हुआ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमें वह नहीं चाहिए, हमें तो यह जो आंखों के बाहर खेलने वाले राम है वह चाहिए। असल में जब तक बाहर और भीतर का भेद होता है, तब तक राम का दर्शन नहीं होता। भीतर वाले राम जो बेचारे कोठरी में बंद है, वह सच्चे राम है, और जो खुले मैदान में धरती वाले राम है, वे सच्चे नहीं है। क्यों? कि वे धरती पर भी खेलते हैं और दिल में भी रमते हैं। वे दोनों जगह बिल्कुल एक है, यह रघुवर रूप है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्म विधीयते चिन्मयेस्मिन् महाविष्णु जाते दासरथे हरौ रघोकुलेऽखिलं रातिराजते यो महिस्थितः स राम इति लोकेस्मिन् विद्वद्भिः प्रकटीकृतः बीधि हरिहरमय वेद प्राणसो। यही जो रघुवर राम है, और राम शब्द में जो र, आ और म है, वह संपूर्ण देवताओं का बीज है, और विविध हरिहरमय, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, और हर माने शिव रुद्र। तो यह र, आ और म जो है, यह विधि हरिहरमय है। र माने सारी सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा, आ माने वासुदेव रूप हरि विष्णु, और म माने रुद्र, और वेद प्राण सो। यह राम नाम वेद का प्राण है। वेद का प्राण क्या है? कि वेद का प्राण प्रणव है, प्रणव ही वेद का प्राण है। तो यह ओम रूप है।
ओम रूप कहने का अभिप्राय क्या हुआ? अकार, उकार और मकार, जैसे ये तीन है और अमात्र है। तो विश्व, तेजस, हिरण्य प्राज्ञ और विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, इन तीनों से अतीत जो परब्रह्म परमात्मा है उसको यह सूचित कराने वाला है। असल में यह अगुण अनुपम गुण निधान सो, यह राम कौन? बोले कि जो चाहो सो सब राम में मिले, जो चाहो सो सब राम से मिले। यह अगुण है, अनुपम है। अगुण है माने त्रिगुण, जो सत्व रज तम है, यह नहीं है। अनुपम माने इसकी उपमा दुनिया में और कहीं नहीं है। और संपूर्ण गुणों का निधान माने खजाना है। असल में गुणों का खजाना नहीं है, अगुण है, लेकिन प्रतीति की दृष्टि से वह संपूर्ण गुणों का खजाना है। जो राम तत्व है वही राम नाम है। राम तत्व और राम नाम दोनों अलग अलग नहीं है, बिल्कुल एक ही है। तो महामंत्र जो जपत महेशो, महेश भगवान शंकर इसी राम नाम रामचंद्र का जप करते हैं। महामंत्र है जिसका वे जप करते हैं। और काशी में जब कोई मरने लगता है प्राणी, तब उसको इसी राम नाम का उपदेश करते हैं और अंत में इस तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। श्री कृष्ण भक्त कहते हैं कि यह राम नाम तारक है और कृष्ण नाम पारक है। पारक है माने पार कराने वाला है। ऐसे उन्होंने दो भेद इसके कर लिए हैं। काशी में कोई भी मरता है तो उसकी मुक्ति का हेतु यह राम नाम होता है। इसका उपदेश श्री शंकर जी महाराज करते हैं। जप की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम का जप करना, महिमा जासु जान गण राव, राम की महिमा गणेश जी जानते हैं, नाम की महिमा भी गणेश जी जानते हैं। नाम के प्रभाव से ही संपूर्ण देवताओं में उनकी पहले पूजा होती है गणेश जी की। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भय शुद्ध कर उल्टा चापो। आदि कवि वाल्मीकि जी नाम का प्रताप जानते हैं, वे उल्टा नाम जप करके शुद्ध हो गए। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी कोई प्रिय संग भवानी। जब शंकर भगवान ने कह दिया कि एक बार राम नाम कह दो तो वह सहस्त्र नाम के समान है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम के समूह के समान एक राम नाम है। अब शंकर जी और पार्वती जी दोनों साथ साथ भोजन करें तो एक दिन पार्वती जी को देर हो गई। शंकर जी ने कहा आओ भोजन करें। तो पार्वती जी ने कहा कि अभी तो हमारा नियम पूरा नहीं हुआ है। तो शंकर जी ने पूछा नियम क्या है तुम्हारा? नियम है रोज सहस्त्र नाम का पाठ, अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा करेंगे तब भोजन करेंगे। तो शंकर जी ने कहा देवी तुम तो सहस्त्र नाम में लगी हो, हम तो एक ही नाम में लगे रहते हैं। हमारा तो सहस्त्र नाम एक नाम में समाया हुआ है। राम रामेति रामेति राम राम इति राम इति, राम 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 बस रमे रामे मनोरमे। अपने इस मनोरम राम में रमता हूँ। अथवा हे मनोरमे रमे रामे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, यह 1000 नाम के समूह के समान है राम नाम। उन्होंने भी कहा था राम और जट आकर बैठ गए उनके पास पार्वती जी। जपी जे प्रिय संग भवानी, वे भी अपने पतिदेव के संग, वे कोई विरोधी नहीं है राम नाम की। स्त्री में धर्म का संस्कार रहने से पुरुषों का बड़ा लाभ होता है, क्योंकि वे धर्मात्मा रहे तो पतिव्रता रहे, वफादार रहे, सेवा करे। लेकिन ये पुरुष ऐसे मूर्ख होते हैं, उन्हें अपनी भलाई की बात का भी पता नहीं होता है कि यदि स्त्री धर्मात्मा रहे तो वह उसके प्रति कितनी सच्ची रहेगी। स्वयं धर्मात्मा होना चाहिए और स्त्री को भी धर्मात्मा रखना चाहिए। स्त्री को कितना लाभ है कि उसका पुरुष धर्मात्मा हो, कि परस्त्री की ओर देखे नहीं, और पुरुष का कितना लाभ है कि वो पर पुरुष की ओर देखे नहीं। दोनों को ही लाभ है ना। तो धर्मात्मा होने में तो लाभ ही लाभ है, स्त्री को भी और पुरुष को भी।
पर वे करते हैं अधर्म, पीछे करते हैं शिकायत और करते हैं विरोध। तो यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर धर्मात्मा होना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे परस्पर विश्वास की वृद्धि होती है। हर्ष हेरि हेतु हरहि को। शिवजी उनके हृदय का प्रेम देखकर बड़े हर्षित हुए और स्त्रियों में भूषण जो पार्वती जी है उन्हें उन्होंने अपना भूषण बना लिया। जो महात्मा होते हैं तो वह कहते हैं स्त्री से अलग रहो, अलग रहो। शंकर जी महात्मा है और वे अपनी अर्धांगिनी बनाकर रखते हैं पार्वती जी को, स्त्री को। क्यों? ऐसी स्त्री जो राम नाम में इतना प्रेम करती है, हमारे पर इतना विश्वास करती है कि नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम का प्रभाव तो शंकर जी भली भांति जानते हैं। क्या जानते हैं? कि कालकूट पिया और अमृत पीने का फल उनको मिला। कालकूट माने हलाहल जहर, भयंकर जहर। कैसे मिला? यह कालकूट अमृत कैसे हो गया? पियो कालकूट भयो अजर अमरतन। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी तुलसीदास जी बताते हैं कि उन्होंने कालकूट जहर पिया लेकिन उनका शरीर अमर हो गया। ऐसा कैसे हुआ? बोले मुंह में नाम जो था, भगवत नाम था, तो नाम के संबंध से वह विष भी अमृत हो गया। बरसा ऋतु रघुपति भगति। अब बताते हैं कि राम नाम में ही सारी भक्ति छिपी हुई है। रघुपति भक्ति वर्षा ऋतु है और जो दास है वे धान की खेती होते हैं। वर्षा ऋतु में ही धान की खेती होती है। तो राम नाम क्या है कि सावन और भादो 2 महीना, सावन भादो और वर्षा ऋतु, यह तो एक ही ऋतु के 2 मास में बारिश आती है। माने नाम लेना ही भक्ति है। राम यह 2 अक्षर का नाम रा सावन है और म भादो है, और सावन भादो दोनों मिलकर वर्षा ऋतु होती है और वर्षा ऋतु भक्ति है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के नाम का जो जप है वह राम राम यही भक्ति है। आखर मधुर मनोहर दो, वरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निवाहु। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता। भगति सुतीय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी हज सोमति हरिहल धर से। एकु छत्रु एकु मुकुटमणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। रा और म दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। भक्तजन के हृदय को देखने वाले नेत्र है। स्मरण के लिए सुलभ और सुखद है। लोक में लाभ पहुंचाते हैं और परलोक का निर्वाह कराते हैं। कहने, सुनने और याद करने में सुष्ठु और अच्छे, सुष्ठु माने सरल है। राम और लक्ष्मण ये 2 अक्षर तुलसीदास जी का प्रिय है। वर्णों को 2 कहने में प्रीति बट जाती है। ब्रह्म जीव की भांति स्वभाव से साथी है। ज्ञानी शिरोमणि जनक जी का मत तो इन्हीं में लग गया। विश्वामित्र जी से कहते हैं, इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। ब्रह्म सुख को छोड़ करके मन इनके प्रेम में फंस गया। जनक जी का ऐसा हुआ था। विश्वामित्र जी ने उनका समर्थन किया। कह मुनि बिहसी करे, कहे हो नृपनी का। वचन तुम्हार की होई अली का। भला तुम्हारी बात कहीं झूठी हो सकती है? राम लक्ष्मण और कोई नहीं है। ये कौन है? ये ब्रह्म है। 2 ब्रह्म के रूप में ही प्रकट हुआ है।
ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। रा ब्रह्म है तो म जीव है। यह बताया है कि जैसे वेदांत में तत् पदार्थ और त्वम पदार्थ होता है, आजकल लोग संप्रदाय ग्रंथ ज्यादा पढ़ते हैं। रामानुज संप्रदाय में अपने संप्रदाय का, वेदांत देशिक का ग्रंथ, श्री रामानुज स्वामी का ग्रंथ हो तो पढ़ते हैं, और अद्वैत वेदांतियों में पंचदशी हो, विचार सागर हो तो पढ़ेंगे। लेकिन मूल ग्रंथ जो है उनके अध्ययन अध्यापन की जो विधि है वह तो सब संप्रदायों से परे है। वे तो सब संप्रदायों के मूल है, उनको पढ़ते नहीं है। तो जैसे तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधन तत्त्वमसि महावाक्य से होता है, ऐसे राम तापनी उपनिषद में आया है कि यह आद्याक्षर जो रा है और वह तत्पदार्थ है, और मकार जो है यह त्वम पदार्थ है। रा माने तत्पदार्थ यानी ब्रह्म, और म है त्वम पदार्थ माने जीव। आद्यो रा तत्पदार्थः स्यात् मकारस्त्वं पदार्थवान् तयो संयोजनमसित्यर्थं ब्रह्मविदो विदुः। दोनों को एक साथ जोड़ देना, रा और म, वो यह क्या है कि यह असी पदार्थ है। जो रा है सो म है, जो म है सो रा है। तत्वमसि में जो बात कही गई है वही बात राम इन दो अक्षरों में कही गई है। तो ब्रह्म जीव सहज संगाति का अर्थ क्या हुआ कि देखो ब्रह्म ही जीव है और जीव ही ब्रह्म है। तब तक जीव जीव है और ब्रह्म ब्रह्म है जब तक उसका शोधन नहीं होता है। जब जीव पद का शोधन हो गया, ब्रह्म पद का शोधन हो गया, तो जो ब्रह्म है सो जीव है और जो जीव है सो ब्रह्म है। नर नारायण सरिस सुभ्राता। नर नारायण ये दोनों हैं जुड़वा भाई, एक साथ पैदा हुए, एक साथ रहे, एक साथ रहते हैं। देखो बढ़िया बात तो है कि नर नारायण कभी मरते ही नहीं, एक साथ अवतार लेते हैं, एक साथ रहते हैं और दोनों एक काम चाहते हैं कि संसार का कल्याण हो। दोनों तपस्या करते हैं, दोनों एक वेशभूषा में रहते हैं। सत्वमेकं द्विधा स्थितम्। एक ही सत्ता दो आकार ग्रहण करके भाई भाई बनकर प्रकट हो गई है। भाई हो तो नर नारायण सरिखा, दोनों जगत का पालन करते हैं और दोनों विशेषकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और वह राम कैसा है? भगति सुतीय कल करण विभूषण। कैसी बढ़िया उपमा दी कि जैसे भक्ति स्त्री हो, और यह राम क्या है कि उसके बड़े सुंदर कर्णभूषण है। भक्ति के कान में अपनी बात अगर तुम पहुंचाना चाहो कि भक्ति देवी हमारी बात सुन ले और हमारे हृदय में आकर के प्रकट हुए तो भगवान का दर्शन करा दे, तो राम राम बोलो। भक्ति देवी के कान में वह बात पहुंच जाएगी, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर देगी। कल करण विभूषण जग हित हेत विमल विदु भूषण। और जगत के कल्याण के लिए रा और म दोनों अक्षर विमल सूर्य और चंद्रमा के समान है। ऐसे सूर्य और चंद्रमा जिनमें कभी ग्रहण न लगे, जिनमें कभी अमावस्या न हो, जिनमें कभी घटना और बढ़ना न हो, एक रस से सूर्य और चंद्रमा है। स्वाद तोष सुगति सुधा के मुक्ति रूप जो सुधा है, अमृत है, यह राम क्या है? बोले उसमें जो स्वाद है, मुक्ति का जो आनंद है, मुक्त आनंद ब्रह्मानंद, और उसमें जो संतोष है, शांति है, वही यही राम राम है। और यह वसुधा को धारण करने के लिए, पृथ्वी को धारण करने के लिए जैसे कमठ और शेष है, कमठ माने कछुआ, कच्छप, दोनों पृथ्वी को धारण करते हैं। मन रूपी कमल है, दोनों पृथ्वी को धारण करते हैं, वैसे राम राम भी पृथ्वी को धारण करता है। और भक्त जनों का जो मंजुल कमल है, मंजुल मन है, मन रूपी कमल है, उस पर ये भौरे की तरह
हर समय मंडराते रहते हैं राम भगवान। इसका अर्थ यह है कि वैसे तो भक्ति के मन को होना चाहिए भौरा और राम नाम को होना चाहिए कमल। इसका अर्थ यह है कि वैसे तो भक्ति के मन को होना चाहिए भौरा और राम नाम को होना चाहिए कमल। तो जब अपने परिश्रम से हम राम नाम करेंगे तो यह कहना होगा कि हमारा मन भौरा बनकर राम राम रूप जो कमल है उसके आसपास मंडरा रहे हैं। लेकिन यह तो कहते हैं कि नहीं, भक्त का मन ही कमल है और यह राम राम अपने आप ही आता रहता है भौरे कमल के पास, और भक्त के मन रूपी कमल पर ये मंडराता रहता है। ये बड़ा कृपालु है, बड़ा प्रेमी है। इसको तो भक्तों के मन का कमल चाहिए। यह तो वही मजा ले रहा है। और अब राम नाम की महिमा का वर्णन किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवर नाम के जो दो वर्ण हैं, यह राजा है। वर्णों में राजा कौन? तो के राम। राजा पने का क्या अर्थ है कि राजा में छत्र होता है और एक मुकुट मणि होता है। मणि होता है गोल गोल और जो छत्र होता है वह ऊपर से तना रहता है। बोले देख लो वर्णमाला। अब कोई क्या करेगा? शिव भक्त, विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त क्या बोलेगा? इसका कोई जवाब है? लाजवाब बात है यह। क्या बोले? राम राम में जो राज है सब वर्णों पर चढ़कर छत्र बनता है। आप जैसे एक शब्द ले कर्म, म के सिर पर कौन है? र। कर्म र बोलते तो म के ऊपर जाता है र। ऐसा दूसरा अक्षर कोई बताओ जो दूसरों के सिर पर चढ़कर छत्र की तरह छा जाए। धर्म पर, अर्थ पर, अपवर्ग पर, अपवर्ग माने मोक्ष, अपवर्ग पर, रेफ की जो जल तुम्बिका न्याय ना, जैसे पानी में तुम्बी फेंक दो तो यह उतरा जाती है, ऐसे वर्णों के बीच में रेफ को यदि डाल दो तो सिर पर चढ़ जाता है। तो वह बोले म कैसा है कि म ऐसा है जैसे रामम, कृष्णम, कामम, श्यामम। बोलो तो बिंदी बनकर रह जाता है। राम के ऊपर म की जगह बिंदी लगाते हैं, कृष्ण पर बिंदी लगाते हैं, तो बिंदी बनकर कौन जाएगा? और दूसरा अक्षर कोई बताओ जो दूसरों के सर पर बिंदी जाकर बने। कृष्ण में भी जब र नीचे गया, कृष्ण में रू नीचे जाता है, उसने क को उठा लिया ऊपर, नहीं तो क की क्या गति होती? समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसाम जिसादि। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझि हऊ साधु। देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समूझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। राम नाम बनि दीप धरु, राम नाम मनि दीप धरु। जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी उजियार। समुझत सरिस नाम अरुनामी। देखो भाई, नाम और नामी समझो तो दोनों एक सरिके है। जो नाम है सो नामी है। नामी आंख में आकर दर्शन देता है, जैसे घट है, घड़ा ये नाम है, वो मिट्टी का बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, वह है वस्तु। आंख से दिखता है घड़ा और जीभ से बोला जाता है गड़ा शब्द। लेकिन तत्व की दृष्टि से देखो तो नाम और नामी दोनों बिल्कुल एक सरीखे हैं। बिना नामी के नाम किसका और बिना नाम के नामी क्या? तो प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, यह दोनों में परस्पर प्रीति है और प्रभु अनुगामी के समान। जैसे एक भक्त दूसरे भक्त से परस्पर प्रेम करता है, वैसे यह भक्त रा और म आपस में बड़ी भारी प्रीति करते हैं। असल में नाम और रूप दोनों में एक ही ईश्वर भरा हुआ है।
नाम रूप ईस उपाधि, दोनों ईश्वर की उपाधि है। माने ईश्वर तो नाम और रूप दोनों से जुदा है, लेकिन ये दोनों ईश्वर के पास रहकर ईश्वर को समझाने का काम करते हैं। नाम और रूप ना हो तो ईश्वर को हम समझा नहीं सकते। एक कांच रखा बड़ा स्वच्छ और उसके सामने एक फूलों का गुलदस्ता रख दिया, बड़ा बढ़िया। गुलदस्ते का प्रतिबिंब जब शीशे में पड़े तो उसमें भी फूल मालूम पड़े। बोले शीशा कौन है? कि अरे शीशा वही है भाई जिसमें गुच्छे का प्रतिबिंब पड़ रहा है। एक गुच्छा हो, दो गुच्छे हो और आमने सामने 10 शीशे रख जाए, 10 कांच रख दिए जाए तो क्या होगा? तो 20 अनंत उसकी परंपरा हो जाएगी। जैन मंदिर कहीं कहीं ऐसे है और हिंदुओं के भी ऐसे मंदिर है। हरिद्वार में एक कांच का मंदिर है जहां एक के बाद एक आदमी खड़ा हो तो 10-20 होकर दिखाई पड़ते हैं। तो यह क्या है? ये नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि के रूप में है। इनमें देखो तो ईश्वर प्रतिबिंबित दिखाई पड़ता है। यह उपाधि कैसी है? उप माने पास रहे और अधि माने आदान करे। जो पास रहकर अपने गुण को दूसरे में डाल दे उसका नाम उपाधि होता है। तो ये नाम और रूप जो है ईश्वर के पास रहकर ईश्वर का प्रतिबिंब ग्रहण करते हैं और अपने में ईश्वर को दिखाते हैं। इनका स्वरूप कैसा? कि अकथ माने अनिर्वचनीय और अनादि है। काल में इनकी कभी शुरुआत नहीं हुई और सुसामुजी साधी शंकराचार्य आदि बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने युक्तियों से इसे सिद्ध किया है। दोनों में से नाम बड़ा कि रूप बड़ा, यह कहते नहीं बनता क्योंकि यह अनिर्वचनीय होता है। उसमें बड़ा और छोटा भी अनिर्वचनीय ही होता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, तो नाम और रूप में से कौन बड़ा है? तो यह कहते नहीं बनता। कहना तो अपराध है, लेकिन अब दोनों के गुणों का भेद हम सुनाएंगे तो साधु पुरुष समझ जाएंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। असल में बड़ा छोटा कुछ होता नहीं है, वह तो जिसकी उपासना करना इष्ट होता है उसको बड़ा बोलते हैं और जिसकी उपासना करना नेष्ट होता है उसको छोटा बोलते हैं। नेष्ट माने ना इष्ट। ब्रह्म तो एक है और परिपूर्ण है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। परमात्मा के सिवाय तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब राम का भक्त हो, ध्यान करने का प्रसंग हो, तो उसमें सबको छोटा बताकर राम के ध्यान में उसकी निष्ठा कराएंगे। कृष्ण का भक्त हो तो कृष्ण को बड़ा बताकर और सबको छोटा बताकर वहां कृष्ण में निष्ठा कराएंगे। कृष्ण में ब्रह्म को पहचान लो तो परमार्थ की प्राप्ति हो गई। राम में ब्रह्म को पहचान लो तो राम की प्राप्ति हो गई। नाम बड़ा कि राम बड़ा? बोले कि मैं तो गुण बताता हूं, तुम पहचानो कि कौन बड़ा। रूप को नाम के अधीन देखा जाता है। जब नाम लेकर पुकारते हैं ओ मोहन ओ सोहन, तो मोहन सोहन 3.5 हाथ का 1-2 मन के बिल्कुल चलकर आ जाते हैं। नाम की आज्ञा रूप मानता है कि नहीं? नाम सुनकर कह दो कि हे नाम आओ, जाओ हम नहीं आते हैं, जाओ हम नहीं जाते हैं। रूप में यह सामर्थ्य है? नहीं। बुलाया नाम मोहन सोहन और गया 3.5 हाथ का शरीर। तो देखो नाम के पुकारने पर शरीर जाता है, इसका मतलब ही हुआ कि नाम के अधीन रूप है। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। किसी के हाथ में नीला पीला सफेद 2-3 तरह की चीजें रख दी जाए और बताई न जाए कि कौन क्या है, तो बिना नाम बताए वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। रूप विशेष नाम बिनु जाने। खास तरह के रूप वाली चीज हो और नाम उसका मालूम न हो तो अपने हाथ में भी आ जाए तो भी समझ में नहीं आएगा यह चीज क्या है। बिना रूप देखे भी नाम का स्मरण करो तो विशेष स्नेह होने पर वह रूप तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। रूप देखकर नाम नहीं लिया जाता, नाम लिया जाता है
तब भगवान का रूप अपने आप ही अपने मन में आ जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि नाम का हुक्म रूप पर चलता है। हम ऐसे कहते हैं कि जब ईश्वर और जीव दोनों अपना अपना काम करने पर उतार हुए, सखा सखा मित्र मित्र होकर बोले आओ बांट ले। ईश्वर ने रूप अपने हिस्से में रख लिया और नाम जीव के हिस्से में दे दिया। तब जीव ने कहा कि हमारे हाथ तो कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि अध्यारोप में रूप तो आंख से दिखाई पड़ता है और नाम आंख से दिखता नहीं है। तब भगवान ने कहा लो भाई तुम नाम भी लो और रूप को नाम के अधीन कर दिया। कोई बच्चे को पुकारे बेटा तो बेटा आकर सामने खड़ा हो जाएगा। जब नाम लेकर तुम पुकारोगे तो उसका रूप सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आवत हृदय स्नेह विशेष, स्नेह विशेष हो तो नाम लेने से भगवान का रूप सामने आ जाता है। नाम और रूप की गति की कथा की पहुंच कहाँ तक है, इसकी कहानी अनिर्वचनीय है। यह समझने से तो सुख देती है और वर्णन इसका नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय का मतलब यह नहीं होता कि यह परोक्ष है और अनिर्वचनीय है। यह अपरोक्ष है और अनिर्वचनीय है। यह साक्षात अपरोक्ष होकर भी अनिर्वचनीय है। तो समझत सुखद वृत्ति ज्ञान तो होता है। यदि वृत्ति ज्ञान हो गया तो परम कल्याण हो गया। परंतु उसी को अगर बोलकर कोई कहे कि हम बतावेंगे तो मन और वाणी दोनों के लिए अविषय हो जाता है। वह साक्षी स्वरूप है। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखे, जिसको अगुण ज्ञान होता है, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, उनके लिए सगुण समझना मुश्किल है और जिनको सगुण ज्ञान होता है उनको अगुण समझना मुश्किल है। जो सगुण में निष्ठावान हो जाते हैं उनको निर्गुण समझ में नहीं आता है और जो निर्गुण में निष्ठावान हो जाते हैं उनको सगुण में रुचि नहीं होती है। बोले यह राम नाम ऐसी चीज है, ये दोनों के बीच में साखी है। साखी माने साक्षी है, सुसाखी बढ़िया साखी, गवाह है। देखो अगुण का भी नाम होता है, निर्गुण का भी नाम होता है। एक ही राम नाम लो तो गुरु नानक कहेंगे यह निर्गुण का नाम है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहेंगे यह सगुण साकार का नाम है। नाम तो एक ही है। यह निर्गुण, यह उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, यह निर्गुण को भी समझाता है और सगुण को भी समझाता है। यह चतुर दुभाषिया है। जो लोग तमिलनाडु में जाते हैं, आंध्र में जाते हैं तो वहां के लोग हिंदी नहीं समझते हैं और हिंदी वाले वहां की बोली नहीं जानते हैं। तो एक आदमी दुभाषिया आ जाए बीच में तो उनको तमिल बोलकर समझा देता है और इनको हिंदी बोलकर समझा देता है। ऐसे यह नाम सगुण और निर्गुण के भक्तों के बीच में दुभाषिए का काम करता है। राम नाम मणि दीप धरु, एक आदमी के घर में एक ही दीपक था। अब वह घर में जलाए तो बाहर अंधेरा है और बाहर जलाए तो घर में अंधेरा हो जाए, तो क्या करना चाहिए? तो एक सज्जन ने सलाह दी कि तुम दहलीज पर इस दिया को रख दो। तो क्या होगा? दहलीज माने घर में जो उम्बरा बोलते हैं, हाँ, कि भीतर भी उजाला और बाहर भी उजाला। इसी प्रकार यह राम नाम जो है ये मणि का दीपक है और यह जी जो है यह देहरी द्वार है। जी माने जीवा, जीव, और यह देहरी द्वार है माने वो जैसे बाहर घर में उम्बरा होता है, यह शरीर का उम्बरा है। निर्गुण से तो भीतर उजाला होता है और सगुण से बाहर उजाला होता है। नाम रूप मणि को जब जिह्वा पर रख देते हैं तो इसमें बाहर भी उजाला होता है, सगुण भी दिखाई पड़ता है और भीतर भी उजाला होता है, निर्गुण भी दिखाई पड़ता है। नाम माने भगवान का नाम, जो नाम तुम्हारा इससे वही नाम। यह नहीं कि कोई रामायण की कथा सुने और अपने घर जाकर नारायण को छोड़ दे या कृष्ण को छोड़ दे और राम राम कहने लगे, ऐसी बात नहीं है। राम का यह मतलब नहीं है, मतलब तो भगवान के नाम से है। नाम जी जपि जागहि जोगी, बिरत बिरंचि प्रपंच वियोगी,
ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नामन रूपा। जानत ही गुड गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनग उदारा। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन प्रपाऊ। सकल कामना हीन जे, राम भगति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष रुद, तिन्हु किए मन मीन। नाम जिह जपि जागहि जोगी, योगी लोग जिह्वा से नाम जप करते हैं। खास जिह जपि खास करके बताया, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि किसी को जीभ से जप करना बता दो तो उनको कोई मिल गया योगी, बोला अरे जीभ से क्यों जप करते हो, कंठ से जप करो। फिर कंठ से जप करने लगा तो बोले अरे हृदय से जप करो। फिर बोले अरे हम परावाणी पश्यंती वाणी तुमको बताते हैं, उससे जप करो। असल में लोगों को बरगला देते हैं, माने गुमराह कर देते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जीभ से जप करने पर सब वाणियों से जब अपने आप ही हो जाता है। जब वैखरी से जप होगा तो मध्यमा पश्यंती और परा से भी होगा। यदि ऐसा न हो तो वैखरी से होगा ही कहां से। जीभ से जप करना सर्वोपरि है, क्योंकि यह क्रिया भी हुई, इससे धर्म की उत्पत्ति होती है। इसलिए योगियों के चक्कर में न पड़कर जीभ से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। नाम जीह जप जग ही जोगी, योगी लोग जीभ से नाम का जप करके इस संसार में लगते हैं। जागते हैं माने सावधान रहते हैं, विषय वासना उसको फंसाती नहीं है। जानिए तब वही जीव जग जागा, मनुष्य जग गया। यह बात कब समझनी चाहिए, जब विषय विलास में से वैराग्य हो जाए। यही बात यहाँ बताई है। उनके हृदय में ऐसा वैराग्य आता है कि ब्रह्मा की सृष्टि छूट जाती है और अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। वह ब्रह्म सुख अनिर्वचनीय है। अनामय माने दुख के संस्पर्श से रहित है, उसमें न नाम है न रूप है। अब यहाँ बताते हैं कि बाहर भीतर निर्गुण सगुण दोनों नाम जप से तो मिलते ही है। नाम जप से वैराग्य भी होता है, नाम जप से ब्रह्मानुभव भी होता है और ज्ञान भी होता है। जिह्वा से नाम जप करो, राम राम राम, जीभ से बोलो। यदि तुम गूढ़ से गूढ़ गति को भी जानना चाहते हो तो वह तुम्हारी समझ में आ जाएगी, क्योंकि राम राम कहने से प्राणायाम भी होता है, प्रत्याहार भी होता है, धारणा भी होती है और ध्यान भी होता है। योग के सारे अंग जीवन में अपने आप आ जाते हैं। साधक जो सिद्धि चाहते हैं उन्हें साधक नाम जप ही लव लाए। लव लगाकर नाम का जप करना चाहिए। लव माने अग्नि की ज्वाला की तरह। इस जप से उन्हें अणिमा आदि सिद्धियां की भी प्राप्ति होती है। जप ही नाम जन आरत भारी। आरती से माने दुख से कोई पुकारे, जैसे गजेंद्र ने गोविंद कहकर पुकारा, द्रौपदी ने गोविंद कहकर पुकारा, वैसे पुकारना चाहिए। गोविंद द्वारकावासी गोपी जननाथ गोपी जन प्रिय। जब आरती आती है माने दुख आता है हृदय में, तब लोग भगवान का नाम लेकर पुकारते हैं। वृंदावन में एक लड़की का ब्याह हुआ, तो ब्याह जिनसे हुआ वे पाकिस्तानी थे हिंदू पर पाकिस्तान में रहते थे। अभी उनका व्यवहार पाकिस्तान में है। यह तय हुआ था कि ब्याह करके लड़की को पाकिस्तान ले जाएंगे और वहीं रहेंगे। लड़की समझदार थी, भक्त भी थी। उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं वहां रहूंगी तो कैसे रहूंगी। सो उसने दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ जपना शुरू किया।
दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। 3 दिन तक उसके मुंह से लगातार निकलता रहा और चौथे दिन तो पाकिस्तान से लड़के के पिता का फोन आया, तार आया कि जब तुम विवाह करके वहीं बस जाओ, लाख रुपए भेजता हूं, वही व्यापार करना, पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। तो जब आरती आती है, दुख आता है, मन में पीड़ा आती है, तब हृदय की जो गंभीर संवेदना है वह प्रकट होती है और वह राम नाम से मिल जाती है, दुख मिट जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। राम भगत 4 प्रकार, भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं, गीता जी में भी बताया है। चारों पुण्यात्मा है, चारों निष्पाप है और चारों बड़े उदार है। सुकृति है तभी भगवान का नाम लेते हैं और नाम लेने पर पाप मिट गया। लेकिन उदारता क्या है कि उदारता नाम का आधार है, लेकिन उनमें जो ज्ञानी है वह प्रभु को विशेष प्यारा है। एक बात यह भी ध्यान रखो, निष्काम निष्काम सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। कोई राजा हो और वो अपने यहाँ शर्त लगा दे कि जो हमसे तनख्वाह नहीं लेगा उसी की सेवा हम मंजूर करेंगे और हमसे तनख्वाह लेगा उसकी सेवा हम मंजूर नहीं करेंगे, तो वह कैसा राजा हुआ? राजा के पास दोनों तरह के लोग आते हैं, तनख्वाह लेकर भी काम सेवा करने वाले होते हैं और बिना तनख्वाह के प्रेम से सेवा करने वाले भी होते हैं। और इसमें राजा की शोभा बढ़ती है, इसमें राजा का कोई नुकसान भी नहीं होता। इसी प्रकार भाई संसार में भक्त होता है, वे भगवान की भक्ति करके उनसे कुछ चाहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं चाहते हैं, तो न चाहना अच्छा है और चाहना छोटे दर्जे की चीज है, लेकिन चाहने वाला भक्ति न करे यह नियम बनाना तो बिल्कुल गलत है। राज्य में कोई तनख्वाह का सिपाही न रहे, सब लोग अवैतनिक काम करें, माने बिना वेतन का काम करें, यह तो कोई नियम और कोई मर्यादा नहीं हुई। कभी कभी तो बात ऐसी आती है कि जिससे प्रेम हो और उससे कुछ न लिया जाए, प्रेम से उसकी सेवा करे, तो एक दिन प्रेम से वह कहे कि आज हमारे यहाँ भोजन करो, तो बोले ना ना हम तो तुम्हारी निष्काम सेवा करेंगे, हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे, तो यह हुई अशिष्टता। अरे भाई तनख्वाह लिए बिना तुम सेवा करते हो, इसका मतलब यह थोड़ी होता है कि शिष्टाचार और विनय भी छोड़ दिया जाए। तो कभी कभी तो अपने आप मांग कर खा लेने में, उसके घर से कोई चीज अपने आप उठा लेने में कि हमारे काम की चीज है तो हम ले जाएंगे, इसमें कामना नहीं आती, यह तो बड़े प्रेम की चीज है। सबको नाम का ही आधार है और ज्ञानी तो प्रभु को विशेष प्यारा है, यह तो अपने गीता में भी बारंबार सुना है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। बात यह है कि सेवक प्यारा कौन होता है? जो स्वामी के मन के भाव को समझे। अगर सेवक ज्ञानी न हो, समझदार न हो, तो उसको चाहिए पीने के लिए छाछ और सामने लाकर रख दे दूध, तो छाछ पीने के समय पर दूध प्यारा नहीं लगता है। तो सेवक का ज्ञानी होना भी जरूरी है। इसी से बताते हैं कि चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव भरा हुआ है। कलयुग में विशेष रूप से नाम का प्रभाव है, दूसरा कोई प्रभाव, दूसरा कोई उपाय कलयुग में नहीं है। नाहिन आवत आन भरोसो, यही काल, यही कलिकाल सकल साधन तरु है, श्रम फल निभरोसो तपति रथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करो सो। पाइये पै जानी वो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो। सुख सपने हुन जोग सिद्धि साधन रोग वियोग धरोसो।
काम क्रोध मत लोभ मोह मिली, ज्ञान विराग हरो सो। बिगरत मन संन्यास लेत चल, नावत आम धरो सो। बहुमत सुनि वह पंथ पुराणनि, जहाँ तहाँ जगरो सो। गुरु कह्यो राम भजननी को मोही, लगत राज नगरो सो। तुलसी बिना पर तीति प्रीति फिरी, पची मरे मरो सो। राम नाम बेहित भव सागर, चाहे तरन तरो सो। राम भजननी को मोही, लागत राज नगरो सो। गुरु कहो, हमारे गुरु का बताया हुआ वचन है, उसमें न तो कुंडलिनी का जागरण है और न तो शून्य शिखर पर चढ़ना है, न भंवर नाल कमल गुफा त्रिकुटी में जाना है, वह तो सीधा सीधा भगवान का नाम है। भगवान का नाम छोड़कर दूसरा भरोसा आता ही नहीं है। अब 4 प्रकार के भक्तों में मधुसूदन सरस्वती जी ने एक 5वां भक्त माना है, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो बीच में जो ज्ञानी के बीच में जो च है वह बताया है। एक और निष्काम प्रेमी है, यह च माने निष्काम प्रेमी। भक्त 4 प्रकार के नहीं 5 प्रकार के, एक उसमें गुप्त है, छिपा हुआ है। तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मधुसूदन सरस्वती जी को मिलते थे। दोनों एक समय में ही काशी में रहते थे। रामायण दिखाई थी गोस्वामी जी ने मधुसूदन सरस्वती को, और उन्होंने उस पर एक श्लोक लिख दिया था। आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरहु, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। यह आनंद कानन है। कानन माने बगीचा, जंगल। काशी क्या है? आनंद का जंगल है। जंगल में एक चलता फिरता तुलसी का वृक्ष है। आश्चर्य, जंगल में वृक्ष चलता फिरता तो नहीं होता। हाँ जी, यहाँ तो ऐसा ही है। इस तुलसी के वृक्ष में कविता की मंजरी लगती है। मंजरी माने जो तुलसी की मांजर बोलते हैं। और राम रूप भंवरा मंडराया रहता है, मंडराया करता है। मधुसूदन सरस्वती ने ही च का अर्थ लिखा है 5वां भक्त। तो गोस्वामी जी ने उसे उसी रूप में ले लिया। सकल कामना हीन जे, राम भगति रसलीन। जिसमें कोई कामना नहीं है, सिर्फ राम भक्ति में लीन है, सिर्फ राम की भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। उन्होंने भी नाम रूप प्रेम के अमृत सरोवर में अपने मन को मछली बना लिया। जैसे मछली सरोवर से अलग होने पर मर जाती है, ऐसे जो निष्काम सत्पुरुष है उनका मन तो राम नाम से जुदा होने पर मर जाता है। तो राम नाम के बिना रह ही नहीं सकते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम द्रहूते, ये जे ही जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ि सुजन जनि जान ही जन की, कहो प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिय एकु, पावक समझुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। अगन सगुण भी ब्रह्म स्वरूपा। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि देखो ब्रह्म के 2 स्वरूप है, एक निर्गुण और एक सगुण। दोनों अकथनीय है, दोनों अगाध है। उनकी था पाना कठिन है। था पाना माना जानकारी पाना। दोनों अनादि है और दोनों अनुपम है। उनके सरीखा दूसरा कोई नहीं। लेकिन हमारा यह मत है, मोरे मत। मोरे मत कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई कहे कि हे तुलसीदास आओ,
अब हम तुमसे वेद से, शास्त्र से, युक्ति से शास्त्रार्थ कर लो, तो हमको इसमें शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है। हम इस बारे में अपने मत के पक्के हैं। तुम हरा दोगे तब भी हम यही मानेंगे। मोरे मत क्या है कि निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा भगवान का नाम है। जिसने जुग माने दोनों को अपने वश कर लिया है। कैसे? बोले निज बूते, अपने बल से वश किया है। नाम में इतना सामर्थ्य है कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों नाम के कहे अनुसार काम करते हैं। आज्ञाकारी है दोनों नाम के, अपने वश में रखते हैं। अरे यह तो बड़ी बढ़कर बात कर दी। यह तो संस्कृत प्रौढ़ी सुजन जन जान नहीं जन की। यह तो संस्कृत में प्रौढ़ोक्ति बोलने का एक ऐसा ढंग है कि बात को जरा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है। तो बोले आपका यह दास आपके सामने बढ़ चढ़कर बात नहीं कर रहा है। यह जो आपका जन है, यह आपका दास है, ऐसे बोलते हैं। मैं तो आपका दास हूँ, आपके सामने बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलता हूँ। तब क्या कर रहे हो कि कहा हो प्रतीति प्रीति रुचि मन की। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, मेरे मन में ऐसा प्रेम है, मेरे मन की ऐसी रुचि है। यह क्या बात है कि सगुण निर्गुण दोनों से नाम बढ़ा। तो अब उसका विस्तार करके बताते हैं कि एक लकड़ी होती है सामने, उसमें एक ही आग देखने में आती है, लेकिन एक अग्नि व्यापक रूप में लकड़ी में मौजूद है और एक जलाने से जलती है। इसी प्रकार संसार में जितनी भी चीजें हैं उनमें एक ज्ञान तो वह होता है जो वृत्ति के रूप में प्रकट होता है, और एक ज्ञान वह होता है जो पहले से मौजूद होता है। उभय आगम, दोनों ज्ञान जो है ना, स्वरूप ज्ञान और वृत्ति ज्ञान, ये दोनों अगम है। दोनों को पाना बड़ा मुश्किल है। माने आग जलाना भी कठिन है और जो आग पहले से लकड़ी में मौजूद है उसको जानना भी कठिन है। इसी प्रकार ब्रह्मा का वृत्ति का होना भी कठिन, और जो स्वरूप भूत ब्रह्म है, साक्षात अनुभव स्वरूप, उसका अनुभव होना भी कठिन। लेकिन अगर नाम का जप करोगे तो अग्नि प्रज्वलित भी हो जाएगा और पहचानी भी जाएगी। माने सगुण और निर्गुण दोनों का बोध हो जाएगा। कहे वो नाम बड़ ब्रह्म रामते। इसी से मैं कहता हूँ कि यह नाम तो ब्रह्म ज्ञान का बाप है। इसका यह मतलब हुआ साधन है। साधन को भक्ति की भाषा में बोलते हैं तो ऐसे ऐसे बोलते हैं कि यह राम नाम जो है यह तो ब्रह्म से भी बड़ा है। कैसे? कि यह न हो तो ब्रह्म ज्ञान होवे ही नहीं, स्वरूप ज्ञान का अनुभव होवे ही नहीं। कार्य से कारण ब्रह्माकार वृत्ति जो है वह कार्य है, और उसका कारण क्या है कि तत्त्वम आदि जो भगवान के नाम है वो उसका कारण है। लेकिन यह बात और है, ब्रह्म किसी का दुख मिटाता है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, तुम्हारा व्यापक अखंड अविनाशी जो ब्रह्म है वह सबके हृदय में है कि नहीं? बोले हाँ, सबके हृदय में है। और असल में सबका मैं है, जो मैं करते हैं वो मैं भी ब्रह्म है। वह सत्चित घन है और आनंद घन है, आनंद राशि है, आनंद का भंडार है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, ऐसा निर्विकार ब्रह्म तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है और सब जगत के जीव दुखी हो रहे हैं। ब्रह्म बैठा हुआ टुकुर टुकुर देख रहा है, साक्षी बनके, न हिले न डोले, निस्पंद और अविकार। निस्पंद माने स्पंदन भी नहीं होता है, माने दया भी नहीं आती उसको, जरा भी दिल नहीं पिघलता उसका। बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ होने पर भी एकदम ठोस पत्थर की तरह बैठा है हमारे अंदर जो मौजूद है। किसी का दुख देखकर पिघलता ही नहीं है, अविकारी है। ऐसा ब्रह्म रहने से क्या फायदा है? बोले भाई देखो, उस ब्रह्म को भी यदि प्रकट करना चाहते हो, किसी ने कहा कि हाँ ब्रह्म है
और ब्रह्म के रहने पर भी जो दुखी जो मनुष्य है, उसका कारण है कि ब्रह्म अभी प्रकट नहीं हुआ, माने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ। कि ब्रह्म तो है पर ब्रह्म जाना नहीं गया, इसीलिए दुख हो रहा है। ब्रह्म का इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारे न जानने का दोष है। ठीक है, तो उसको कैसे जाने? वह भी प्रकट होता है। किससे प्रकट होता है? कि नवीन निरूपण नाम जतन से। नाम निरूपण का अर्थ है नाम के अर्थ का विस्तार। तज्जपत तदर्थ भावनम, तज्जपत तद अर्थ भावनम। नाम का निरूपण माने नाम किस अर्थ का संकेत कर रहा है, उसका निरूपण करो। तत्पदार्थ का, त्वम पदार्थ का निरूपण करो और यत्न पूर्वक भगवान के नाम का जप करो। तो क्या होगा कि सो प्रकट जो सो रहा है, जो छिपा हुआ है, निर्विकार ब्रह्म है, अभी तक जिसने तुम्हारे पर दया नहीं की, तुम्हारा दुख दूर नहीं किया, वह नाम लेने से प्रकट हो जाएगा और प्रकट होकर तुम्हारा दुख दूर कर देगा। जिमी मोल रत्न ते, एक आदमी के पास रत्न तो है लेकिन वह पहचानता नहीं है कि वो रत्न है, उनके पास उनकी कीमत मालूम नहीं है। तो जब जौहरी उसका मोल बताता है तो जो हजारों रुपये में उसमें भरे हुए थे वे पहले प्रकट नहीं थे, और जब पहचान लिया गया कि ये रत्न है तो वो लाखों रुपयों का है। हमको एक ने हीरे दिखाए और यह बताया कि ये करोड़ों रुपए के हैं, लेकिन देखने में तो जैसे कांच का टुकड़ा है ऐसा ही मालूम पड़ता है, परंतु जब उसकी कीमत मालूम पड़ती है तो उसमें से हजारों रुपए, करोड़ों रुपए निकलते हैं। इसी प्रकार हृदय में ब्रह्म है, लेकिन पहचाना हुआ न होने से उनकी कीमत प्रकट नहीं होती है। अगर नाम निरूपण और नाम जतन का आश्रय लो तो वह पहचानने से प्रकट हो जाएगा, और प्रकट होने पर सब दुख दारिद्र दूर हो जाएगा। निर्गुणते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। पहले बड़ा भाई आता है, पीछे छोटा भाई आता है। यह पहले नाम साधन आता है हृदय में और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान आता है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान का यह बड़ा भाई हुआ नाम। हरि ओम। श्री राम जय